नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल SK लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. देशवासियों के लिए है अच्छी खबर। मकर संक्रांति पर शुरू हो सकता है कोरोना वायरस का टीकाकरण। कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत मकर संक्रांति से हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह संकेत दिया है कि आगामी 14 जनवरी से देश भर में एक साथ पहला वयस्क टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। पूर्वाभ्यास से मिले आंकड़ों के आधार पर मंत्रालय तैयार है। हालांकि टीकाकरण का आखिरी निर्णय सरकार को लेना है। मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति 3 जनवरी को दी गई। अनुमति की तारीख से 10 दिन में टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। मंत्रालय की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा, देश में 2 अलग अलग चरणों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जा चुका है। पहले चरण की तरह 4 राज्यों की 7 जिलों में पूर्वाभ्यास किया गया। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से होगा शुरू। 1 फरवरी को किया जाएगा बजट। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सत्र में नियमों का पालन किया जाएगा। सत्र बजट के पहले दिन 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला भाग 29 जनवरी को शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च को शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। संसद में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया। शीतकालीन सत्र आयोजित करने पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा था। खेल और युवा मामलों को संभालेंगे अरूप विश्वास। राज्यपाल ने शुक्ला का इस्तीफा स्वीकार किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाह पर मंगलवार को राज्य मंत्री परिषद से लक्ष्मी रतन शुक्ला का इस्तीफा स्वीकार किया। शुक्ला युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री थे। राज्यपाल ने एक आदेश में कहा, तुरंत प्रभाव के साथ लक्ष्मी रतन शुक्ला मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रह जाएंगे। धनखड़ ने आदेश में कहा कि मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुरूप खेल और युवा मामलों के विभाग का प्रभाव अरूप विश्वास के पास होगा। अरूप विश्वास युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं। कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटे में 18,088 नए मामले आए, 264 की हुई मौत। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,078 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 264 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 18,088 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले 1,03,74,932 पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 264 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में कोरोना की जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,50,114 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 21,314 कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इसी के साथ देश में अब तक 99,97,272 लाख लोग कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं। देश में बढ़ते ही जा रही है बर्ड फ्लू। कई राज्य आए चपेट में, जारी किया गया अलर्ट। केरल में आपदा घोषित।
देश में जिस तरह अलग अलग राज्यों में पक्षियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। हरियाणा में एक माह के अंदर ही करीब 4 लाख मुर्गियों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात के जूनागढ़ में मंगलवार को भी 53 और हिमाचल में 336 और प्रवासी परिंदे मृत मिले हैं। विशेषज्ञ इनकी मौत बर्ड फ्लू के चलते होने की आशंका जता रहे हैं। दोनों ही जगहों पर जांच के लिए पहुंची टीम ने सैंपल ले लिए हैं। वहीं लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बाद में कर्नाटक, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर ने भी अपने यहां सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि राजस्थान में करीब 8 दिन से पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। बर्ड फ्लू के कारण प्रदेश में 550 पक्षियों की जान जा चुकी है। वहीं केरल में करीब 1700 बतखों, मप्र के इंदौर, मंदसौर के बाद अब आगरा में भी बर्ड फ्लू के कारण 400 कौओं की मौत हो चुकी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायतीदा। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरु सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ राय की मौत राजनीतिक हत्या नहीं, बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई। बंगाल की ममता सरकार ने भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ राय की मौत को राजनीतिक हत्या मानने से इनकार कर दिया है। रॉय की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जवाबी हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि मामले की सीआईडी जांच कराई गई थी और सक्षम अदालत में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। बता दें कि उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद से विधायक रॉय का शव पिछले साल जुलाई में उनके घर के पास ही संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटकता पाया गया था।
भाजपा नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राय की मौत को राजनीतिक हत्या बताते हुए इसकी सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। रायगंज में भाजपा व तृणमूल समर्थकों में हुई भिड़ंत। भाजपा ने थाने का किया घेराव। उत्तर नागपुर जिले के रायगंज में कल रात भाजपा के आरनॉय अन्याय कार्यक्रम के दौरान तृणमूल समर्थकों द्वारा हमले किए जाने की घटना को लेकर इलाके में भारी तनाव देखा गया। रायगंज नगर पालिका के 22 नंबर वार्ड में कल रात इस घटना के खिलाफ भाजपा समर्थकों ने रायगंज थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के इस आरोपों को खारिज कर दिया है। जानकारी के अनुसार कल देर शाम को रायगंज नगर पालिका के 22 नंबर वार्ड के शमशान कॉलोनी इलाके में भाजपा समर्थक आरनॉय अन्याय के तहत जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। दूसरी ओर इसी इलाके में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समर्थक द्वारे सरकार अभियान को लेकर घर घर लोगों से मिल रहे थे। भाजपा ने आरोप लगाया कि इसी दौरान तृणमूल समर्थित बदमाशों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया, उसके साथ मारपीट भी हुई। घटना के बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष विश्वजीत आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर शहर में रैली निकाली और रायगंज थाने का घेराव किया। लहरी ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने तक जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। दूसरी ओर तृणमूल ने भाजपा के आरोपों को खारिज कर दिया है। 22 नंबर वार्ड के पार्षद तपन दास ने बताया कि भाजपा झूठी बयानबाजी व दिखावा कर रही है। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। আমাদের আজকে দুয়ারে সরকার একটা প্রোগ্রাম ছিল ওয়ার্ডের প্রতি। আমাদের সেই প্রোগ্রামে আমাদের যুব ছেলেমেয়েরা সবসময় ওই প্রোগ্রাম নিয়েই ব্যস্ততা ছিল। তার ফলে একজন বাইরের থেকে এক বহিরাগত একটা দল টিম আসে, এসে নিয়ে কোন কাগজপত্র দিতে থাকে। দেওয়ার ফলে আমরা যখন আসতে নেই আমাদের ছেলেপেলে, তাদের সাথে ওই কাগজপত্র যে লোকগুলো দিতে নেয় তাদের সাথে একটা কথা কাটাকাটি হয় এবং জহাত্ত একটু মুখের ভাষাভাষী গালাগালি করে ওরা। প্রতিফলন করে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাউন্সিলর সাহেবকে জানাই। আমরা চুপচাপ হয়ে যে যার মতো প্রোগ্রাম ছিল কাজ করে বেরিয়ে চলে যায়। কোনো আগ্নেয় অস্ত্র, তৃণমূল কর্মীরা আগ্নেয় অস্ত্র রাখেন, আগ্নেয় অস্ত্র রাখে যারা তাদেরকে বলেন আগ্নেয় অস্ত্র ছাড়া আমাদের দুয়ারে সরকার পোস্টার নিয়ে আগ্নেয় অস্ত্র করেছে। আমি বাড়িতে ছিলাম, শুনলাম যে আমাদের ওয়ার্ডে আমাদের যুবরা 7 তারিখে দুয়ারে দুয়ারে প্রোগ্রামে ব্যানার নিয়ে ওরা মিছিল করছে, যে প্রচার করছে যে 7 তারিখে অনুষ্ঠানে আপনারা আসবেন বুথ কেন্দ্রে। তখন কয়েকজন আমাদের ওয়ার্ডের দুজন ছিল, বিপুল বিশ্বাস এবং বিপুল বিশ্বাসের মিসেস, আরও দুজন ছিলেন, তাদেরকে ওরা নাম বলতে পারছে না। ওরা 4 জনে এসে আমাদের মিছিলের পুরে ঝামেলা করে এবং বাজে বাজে মন্তব্য করার পরে এরা যখন চিনতে পারলো বিপুল বিশ্বাস এখন বিজেপিতে করে, তখন বিজেপি উদ্দেশ্যে আর কি বিপুল বিশ্বাস আমাদের তৃণমূলের যুব সমিতির সাথে খারাপ ব্যবহার করে। তখন এরা বলছে তুই ভাই চলে যা এখান থেকে, আমাদের সাথে তোরা কোনো অশান্তি করতে আসিস না, তোরা প্রচার যে করিস তোরা তোদের মধ্যে কর, আমাদের প্রচার আমাদের করতে দে। অভিযোগ হচ্ছে আমাদের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি আর নয় অন্যায় গৃহ সম্পর্ক অভিযান, এটা আমাদের রোজ চলছে, প্রত্যেকটা বুথে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে হচ্ছে। আমরা সকলেও করেছি 21 নম্বর ওয়ার্ডে, বিকেলে আমাদের ছিল 22 নম্বর ওয়ার্ডে। 22 নম্বর ওয়ার্ডে যখন আমরা যাই করতে, আমরা 10 থেকে 12 জন আমরা ছিলাম। আমরা 3-4টা বাড়ির অভিযান করলাম, কোনো আপত্তি নেই। ঠিক তারপর দেখলাম 55 থেকে 60 জন ছেলেপেলে আসলো, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, এসে ওরা পুরো আমাদের উপর চড়া হয়েছে। আমাদের মহিলা ছিল, পুরুষ ছিল, কাউকে কোনো কিছু না মেনে সেই বন্দুকের বাট দিয়ে কাউকে মারা, কাউকে পিছন থেকে লাথি মারা, ঘুষি মারা, এটা ওরা করেছে। যারা আমরা খুব এই ঘটনার নিন্দা করছি, তীব্র আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। আমি বাড়িতে ছিলাম, শুনলাম যে আমাদের ওয়ার্ডে আমাদের যুবরা 7 তারিখে দুয়ারে দুয়ারে প্রোগ্রামে ব্যানার নিয়ে ওরা মিছিল করছে, যে প্রচার করছে যে 7 তারিখে অনুষ্ঠানে আপনারা আসবেন বুথ কেন্দ্রে। তখন কয়েকজন আমাদের ওয়ার্ডের দুজন ছিল, বিপুল বিশ্বাস এবং বিপুল বিশ্বাসের মিসেস, আরও দুজন ছিলেন, তাদেরকে ওরা নাম বলতে পারছে না। ওরা 4 জনে এসে আমাদের মিছিলের পুরে ঝামেলা করে এবং বাজে বাজে মন্তব্য করার পরে এরা যখন চিনতে পারলো বিপুল বিশ্বাস এখন বিজেপিতে করে, তখন বিজেপি উদ্দেশ্যে আর কি বিপুল বিশ্বাস আমাদের তৃণমূলের যুব সমিতির সাথে খারাপ ব্যবহার করে। তখন এরা বলছে তুই ভাই চলে যা এখান থেকে, আমাদের সাথে তোরা কোনো অশান্তি করতে আসিস না, তোরা প্রচার যে করিস তোরা তোদের মধ্যে কর, আমাদের প্রচার আমাদের করতে দে। আর যারা মিছিলে ছিল তার মধ্যে আমাদের যুব যে আছেন সুমির দে ওখানে ছিলেন, ও টোটালটাই ভালো বলতে পারবে আমার সাইড থেকে। বিষয় হচ্ছে কি যে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিদিন এক একটা ওয়ার্ডে রায়গঞ্জে গৃহ সম্পর্ক অভিযান করছে, কারণ আমাদের গৃহ সম্পর্ক অভিযান আমরা রাখছি। তো সেই মোতাবেক আজকে 22 নম্বর ওয়ার্ডে ছিল। 22 নম্বর ওয়ার্ডে যখন আমাদের কার্যকর্তারা এবং মহিলারা সেই গৃহ সম্পর্ক অভিযান করতে যায়,
টিএমসি আশ্রিত ওখানকার কাউন্সিলরের মদতে বা তার পরিবারের লোকদের মদতে আর ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের মহিলাদের পরে যেভাবে চড়াও হয় এবং মারধর করে এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আর্মস নিয়ে মানে মাথা মধ্যে ঠেকিয়ে দেয়, পিছন থেকে লাথি ঘুষি মারে, এইভাবে যে আমাদের লোকদেরকে মারছে, আর তার জন্য আমরা তীব্রভাবে ধিক্কার জানাই, নিন্দা প্রকট করি। আর যারা এই টাইপের অন্যায় করছে, বিজেপিকে তো আটকাতে পারছে না, বিজেপির কার্যকর্তাদের উপরে যেভাবে অন্যায় চালাচ্ছে, আমরা এটা কোনো মতে সহ্য করবো না। অবিলম্বে পুলিশকে এদের বিরুদ্ধে মানে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে, গ্রেপ্তার করতে হবে, আর যদি না করে আমরা রায়গঞ্জকে স্তব্ধ করে দেবো। আমরা তার জন্য এখন থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাবো। बदायूं में महिला से निर्भया जैसी हुई हैवानियत, सामूहिक दुष्कर्म के बाद की गई हत्या, पीएम रिपोर्ट से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के उदैनी थाना क्षेत्र स्थित गांव के धर्मस्थल में पूजा करने गई महिला के साथ हैवानियत की इंतहा की गई। सामूहिक दुष्कर्म के बाद ठीक उसी तरह निजी अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया जैसा कि दिल्ली की निर्भया के साथ हुआ था। मंगलवार देर शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि के बाद अफसरों में खलबली मच गई। आशंका है कि निजी अंग में रॉड डाल दी गई थी। आरोपी धर्मस्थल के महंगत समेत 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद से सभी फरार है। उनकी तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई है। महिला रविवार देर शाम पास के ही गांव में धर्मस्थल पर पूजा करने गई थी। उसी रात 11 बजे धर्मस्थल की देखरेख करने वाला अपने 2 साथियों के साथ बोलेरो से महिला का खून से लथपथ शव लेकर घर पहुंचा। जब तक परिजन बाहर आते वे शव घर के बाहर फेंक कर फरार हो गया। हालांकि इस दौरान महिला के बच्चों ने तीनों को पहचान लिया, जिसके बाद रात में ही पुलिस को खबर दी गई। विश्व बैंक पश्चिम बंगाल को 10.5 करोड़ डॉलर का ऋण। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 10.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक ज्ञापन के मुताबिक केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक ने मंगलवार को इस आशय के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय जल परिवहन, लॉजिस्टिक्स और स्थानीय विकास परियोजना के जरिए हुगली नदी पर यात्री और माल ढुलाई की सुविधा मिलेगी और कोलकाता महानगर क्षेत्र में आवागमन आसान होगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस परियोजना से निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और राज्य के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार होगा। दुनिया में कोरोना से अब तक 8,68,31,503 केस मिले। जर्मनी ने कड़े प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन बढ़ाया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जर्मनी में कड़े प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। चांसलर एंजेला मार्केल ने मंगलवार को बताया कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए 31 जनवरी तक नेशन वाइड लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। फैसला स्टेट गवर्नर्स के सुझावों के बाद लिया गया है। वहीं अमेरिका में कोरोना की नई लहर के बीच 31 जनवरी को लॉस एंजलिस में होने वाले 63वें एनुअल ग्रैमी अवार्ड को टाल दिया गया है। इसका आयोजन अब 14 मार्च को किया जा सकता है। अमेरिका में रोजाना 1 लाख से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। इसी बीच दुनिया में कोरोना से अब तक 8,68,31,503 केस मिले हैं। 18,75,451 मौतें हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 6,15,31,300 लोग ठीक भी हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।